तुम दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करो, इतना मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। और शीला, तुम अपनी ये टॉपिक चेंज करो। अब तुम बीती बातों को दोबारा से बोलकर मेरी बच्ची को परेशान नहीं करोगी। शीला की मॉम शीला को डांटते हुए बोली थी। ठीक है मॉम, मैं अब से वो बात नहीं बोलूँगी। शीला अपनी माँ से अपनी ये बात बोली थी। आंटी, आप शीला दीदी को मत डांटिए। मैं ठीक हूँ आंटी, इसमें शीला दीदी की कोई गलती नहीं है। आज शीला दीदी के वजह से ही मेरी जान और मेरी इज्जत बच पाई है। आज शीला दीदी और चांदनी दीदी सही समय पर अगर वहाँ नहीं पहुँची होती तो आज शायद मैं अभी आपके साथ नहीं होती। राधा अनीता आंटी से अपनी ये बात बोली थी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बोलकर अनीता आंटी चलकर अपने किचन में चली जाती है। शीला और राधा आपस में बात कर रही थी कि तभी एक बार फिर से डोरबेल बजने लगती है। ये सुनकर शीला और राधा एक साथ दोनों सहेलियां दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। इस बार दरवाजे के बाहर कौन हो सकता है? शीला और राधा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक आती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने भर की देर थी। दरवाजा खुलते ही दरवाजे से अंदर आने के लिए तेजी से कोई बढ़ते हैं। वो इस तरह दरवाजे के अंदर प्रवेश किया है कि जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो। वो दरवाजे से अंदर एक झटके के साथ अंदर एंट्री लेती है। शीला और राधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो लड़की अंदर पहुंचकर दोनों को हैरान कर देती है। हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब? रूपा शीला और राधा को देखते हुए बोली थी और उसके हाथ शीला और राधा की तरफ बढ़ने लगी थी। शीला और राधा भी उसी अंदाज में आगे बढ़ती है और रूपा को गले से लगा लेती है। तीनों लड़की एक साथ गले लगाती है। हम ठीक है मेरी प्यारी छोटी, शीला और राधा एक साथ बोलती है। तीनों सहेलियां आपस में गले लग रही थी। उसी समय चांदनी भी वहां आ जाती है। दरवाजा खुला हुआ ही था, इसीलिए वो भी सीधे अंदर आ गई थी। वो खड़ी होकर तीनों को देखने लगी थी। वो चुपचाप वहां खड़ी तीनों सहेलियों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब तीनों सहेलियां आपस में से छूटकर अलग होती है तब उनकी नज़र वहां खड़ी चांदनी पर पड़ती है। सभी के चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो जाती है। ग्रैंड एंट्री माय बेस्टी डार्लिंग दीदी, रूपा चांदनी को देखते हुए हंसकर बोली थी। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है मेरी प्यारी जान चांदनी। शीला चांदनी की हंसकर हाथ पकड़कर अपनी ये बात बोली थी। आज कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्यारी चांदनी दीदी। राधा अपनी ये बात कहते हुए मुस्कुरा रही थी। तो फिर अब हम भीतर चले? चांदनी शीला, राधा और रूपा की तरफ देखकर हंसते हुए बोली थी। हाँ हाँ, अंदर चलते हैं, राधा बोलती है। चलिए चलते हैं, रूपा बोलते हुए सबसे आगे होकर अंदर जाने के लिए मुड़ गई थी। हाँ ठीक है, शीला, चांदनी, राधा एक साथ बोलती है और सभी अंदर हॉल में रखे सोफे की तरफ बढ़ने लगी थी। सभी धीरे धीरे चलकर सोफे के पास पहुंचती है। वहीं सोफे के पास से ही चाय के 2 कप लिए शीला की मॉम अनीता आंटी खड़ी थी। अनीता आंटी जो शीला और राधा के लिए चाय बनाने किचन में गई थी, वो चाय बना कर ले आई थी। अनीता आंटी उन चारों सहेलियों को देखकर दंग रह गई थी। वो सोची नहीं थी कि उनके घर 2 लड़कियां और आ जाएंगी। वो सोचने लगी थी कि अब कैसे होगा। चाहे 2 लड़कियां 4। अनीता आंटी के मन में यही सब बातें चल रही थी। शीला, चांदनी, राधा और रूपा सोफे के पास पहुंचकर अनीता आंटी को सामने देखकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोली थी। हेलो आंटी जी, नमस्कार। चांदनी अनीता आंटी के सामने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली थी। नमस्ते आंटी कहकर रूपा अनीता आंटी के झुककर पैर छू लेती है। बहुत खुश रहो बेटियों, आप सभी मेरी प्यारी बेटियों को किसी की नज़र ना लगे। अनीता आंटी चाय के कप टेबल पर रखते हुए हंसकर अपनी ये बात बोली थी।
मम्मा चाय 2 ही हैं और हम हैं 5, कैसे काम चलेगा? शीला अपनी माँ को देखकर बोली थी, कोई बात नहीं बेटा, हम और बना ले आती हूँ, 2 मिनट में बन जाएगी, तुम लोग तब तक बैठो, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। बोलकर अनीता आंटी अपने किचन में जाने लगती है। अनीता आंटी को किचन में जाते हुए देखकर रूपा बोलती है, आंटी जी मैं भी चलती हूँ किचन में आपके साथ। आंटी जी। रूपा अनीता आंटी को किचन में जाते हुए देखकर उनके तरफ देखते हुए बोली थी, तुम किचन में जाकर क्या करोगी बेटी, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। अनीता आंटी बिना मुड़े ही किचन के तरफ बढ़ते हुए रूपा को बोली थी, आंटी जी मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, मैं अपनी मॉम को भी किचन में हेल्प करती हूँ। आंटी जी मुझे ये खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं आ रही हूँ आंटी जी आपके साथ किचन में। रूपा अनीता आंटी से अपनी ये बात बोलते हुए उठकर उनके साथ किचन में जाने लगती है। ठीक है रूपा, तुम मम्मा के साथ किचन में जाकर थोड़ी टेस्टी कुछ बना कर ले आओ, आज हम सभी अपनी छोटी बहन के हाथों से बनाया गया व्यंजन का स्वाद चखेंगे। शीला रूपा के तरफ देखकर हंसते हुए बोली थी, ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर बनाकर लेकर आती हूँ, बस आप लोग थोड़ी देर मेरा इंतजार कर लीजिए। मैं गई किचन में और आई। रूपा आंटी के साथ अंदर किचन में जाते हुए बोली थी। रूपा किचन में सभी के लिए क्या बनाने वाली थी, जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। प्यार एक एहसास कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।